नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में नशे के खिलाफ महापंचायत हुई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस महापंचायत के मुख्य अतिथि नूंह जिले के पुलिस कप्तान विजय प्रताप रहे, जिन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ पूरे जिले में आमजन के सहयोग से नशा विरोधी अभियान चलाया हुआ है। एसपी विजय प्रताप ने नशा तस्कर या नशा खोरी करने वालों को कड़ा संकेत देते हुए कहा कि अब वो नशा तस्करी छोड़ दें या फिर मेवात, अब नशा तस्करों की मेवात में खैर नहीं है। नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में नशे के खिलाफ हुई महापंचायत में पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा तस्करों का सहयोग करने वालों को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चौकी थानों में पकड़े जाने वाले नशा तस्करों को जो सफ़ेदपोश या ठोंडा छुड़ाने के लिए थाने में जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। अब बिल्कुल, अगर कोई इस प्रकार से जो स्पष्ट तौर पे कोई ड्रग पेडलर है, गलत काम कर रहा है, ठगी कर रहा है और उसमें इस प्रकार से लोग, अगर कोई गणमान्य आदमी उसकी सिफारिश करता है तो कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर होता है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की बातों की तह तक जाएं और अगर वो उनका भी कोई अगर रोल है तो वो भी स्पष्ट हो और लोगों के सामने आए, उनकी नीयत का भी पता चले और उनका समाज निर्माण में जो रोल होना चाहिए उससे वो क्यों भटके हैं, इस बात का भी लोगों को पता लगे। सर, जिससे के करीब 1 महीना हो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि करीब करीब 60-70% जो नशे की जो खेप थी, जो सप्लाई थी, वो कर्टेल हो चुकी है। उसमें जो सप्लाई लाइन है वो टूट गई है। और यही नहीं, जो ठगी के भी मामले जो बाहर से जो यहाँ के लोग बाहर के लोगों से ठगी कर रहे थे, उसमें भी 50% की यथावत गिरावट है, स्पष्ट तौर पे गिरावट है। सर, देखा सबसे बड़ा बदलाव मैं जो पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ वो यही है कि जिस प्रकार से जनता जागृत हुई है और लोगों ने ठाना है, बहुत से लोगों ने अच्छे से लीड भी किया है, उनकी एनर्जी को ठीक से सिनर्जाइज भी किया, चैनलाइज किया है, तो स्पष्ट तौर पे हम देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ बदमाश किस्म के लोग हैं, वो डिफेंसिव है और जनता अग्रसर है। तो मुझे लगता नहीं जो जनता चाहती है उस काम को कभी रोका जा सकता है। और पिछले दिनों में हमने जिन जिन लोगों के जिक्र आए कि पुराने ड्रग पेडलर रहे, हमने 10 साल का रिकॉर्ड भी खंगाला, तो वहाँ रेड भी करी गई, तो ताजुब की बात ये निकली कि सब लोग गांव छोड़ चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से जन जागरण और जनता का जो पहरेदारी है, बहुत से गाँव में लोग ठिकरी पैरा कर रहे हैं, तो ये उनके जज्बे को बताता है कि किस प्रकार से वो जो पूरे मेवात को नशा मुक्त कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल और पीढ़ियाँ हैं वो शानदार जीवन जिए और निश्चित तौर पर मेवात विकास की ओर अग्रसर है। सर, नशे के खिलाफ आज जैसे नुक्कड़ सभा हुई है, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है सर, ये नाटक किए हैं बच्चों ने, यहाँ पे लोगों को समझाया है सर, लोग आज आम लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं सर नशे के लिए। एक मुहिम, ये एक आंदोलन बन गया सर आपके नेतृत्व में नशे का, तो ये कहाँ तक जाएगा सर? इसके लिए आम लोगों को क्या सेफ्टी दे रही है पुलिस सर? अगर नशे को पकड़वाने के लिए कोई काम करे तो क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि जब जनता जागृत है और जनता चाह रही है तो उसमें जनता तो अपने आप में एक फोर्स है और मुझे लगता है कि चंद लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं उनका जनता के सामने वजूद कोई बहुत बड़ा हो, ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। और हर गांव में जिस तरह कमेटियां हैं वो डिसाइड कर रहे हैं चीज़ों को और अग्रगणी बने हैं इस पूरे प्रोग्राम में, तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ और मुझे मतलब बताने में बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि इन लोगों ने वाकई एक जो ठानी है एक नशा मुक्त मेवात की, तो वो जरूर उनका भी सपना पूरा होगा और पूरे मेवात का सपना। सर, जो गांव में कमेटी बन रही है नशे के खिलाफ, उसमें पुलिस को भी भागीदारी मिल रही है सर? उसमें पुलिस को नहीं, बेसिकली तो ये क्योंकि सामाजिक बुराई है तो गांव के गणमान्य लोग हैं, सबसे पहले हम उनसे जो बातचीत करी है उनको निर्देशित यही कहा है कि लोगों को पहले शांति से समझाए, उनको बतलाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर निश्चित तौर पे पुलिस की जिम्मेवारी है उनको मनाना, ऐसे गलत आदमियों को जेल के पीछे डालना। तो उसमें हम कामयाब रहे हैं, बहुत से हमारे पास सूचनाएं आई हैं और हम पकड़ने में कामयाब रहे हैं। सर, सोशल मीडिया का हमने इस बार एक विचार किया है इस पे भी और जल्द हम पूरे जो जिले की पीस कमेटी की मीटिंग
और इस प्रकार का प्रत्येक लोग जो हमारे लिए पॉजिटिवली या कंस्ट्रक्टिवली इस प्रोग्राम में खड़ा हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से, उन लोगों को हम बुलाएंगे। और निश्चित तौर पे ये उनकी भी जिम्मेवारी है। अगर मेवात में उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वो तमाम वो क्रियाएं करें जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए और नशा मुक्त जो मेवात है उसका सपना साकार। थैंक यू।